जय हिंद। आज का जो क्लास है वो है हमारा स्पेशल संडे। स्पेशल संडे में हम रिवीजन का क्लास रखे हैं और रिवीजन में हम देखेंगे संज्ञा के बारे में, उनके भेद और उनके परिभाषा के बारे में देखेंगे। सर्वनाम, उनके भेद, परिभाषा तथा उनके उदाहरण के बारे में सारा चीज जानने वाले हैं इस वीडियो में। विशेषण, उपसर्ग, कारक, प्रत्यय, संधि, वचन, समास, क्रिया, ये सब भी के बारे में आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं और हर एक टॉपिक का उदाहरण और हर एक टॉपिक का परिभाषा के बारे में जानेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हमारा जो पहला जो टॉपिक था वो था संज्ञा था पहला टॉपिक और इनके भेद और इनके परिभाषा के बारे में जानेंगे। किसी व्यक्ति जैसे राम, किसी वस्तु जैसे कलम, स्थान जैसे पटना। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। अब देखेंगे संज्ञा के भेद के बारे में। अब क्या देखेंगे? संज्ञा के भेद के बारे में। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ये सब थे संज्ञा के भेद और इनके परिभाषा के बारे में देखने वाले हैं। तो पहला है हमारा व्यक्तिवाचक। जिस संज्ञा शब्द से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो उसे ही हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो उसे ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा है जातिवाचक। दूसरा है हमारा जातिवाचक। जिस संज्ञा शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो उसे ही जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो उसे ही जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का यानी ये किसी संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है। लड़की, कुत्ता, बिल्ली, ये सब क्या है? किसी संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है। यानी लड़का बोलेंगे जितने भी लड़का है सभी आ जाएंगे। लड़की बोलेंगे जितने भी लड़कियां हैं सभी आ जाएंगे। कुत्ता बोलेंगे कुत्ता का जितना भी जाति है सभी आ जाएंगे। बिल्ली बोलेंगे जितने भी बिल्ली के जाति हैं सभी आ जाएंगे। उसके बाद आते हैं भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति का गुण, धर्म, स्वभाव का पता चले है उसे ही भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति का गुण, स्वभाव, धर्म का पता चले उसे ही भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ईमानदार, बेईमान, बुढ़ापा, चतुराई आदि। ये सब क्या है? किसी का गुण और स्वभाव बता रहा है। यानी वो आदमी कैसा है, वो स्वभाव से कैसा है। अब अगला टॉपिक हमारा है समूहवाचक संज्ञा। अगला टॉपिक हमारा क्या है? समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी झुंड या समूह का बोध हो, उसे ही समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़, मेला, चौराहा, रेलवे स्टेशन आदि।
ये सब क्या है, भीड़ और समूह का बोध करा रहा है। और लास्ट टॉपिक हमारा है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु को नापा या तौला जाए, जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु को नापा या तौला जाए उसे ही द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे चीनी, पानी, दूध, घी, मक्खन आदि। ये सब को क्या करते हैं, तो नापते हैं, तौलते हैं। चीनी को नापते हैं, पानी को भी नापते हैं, इसको तौल भी सकते हैं, घी को नापते हैं, मक्खन को तौलते हैं। तो क्या है, नापना या तौलना उसी किस में आएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगा। तो हमें उम्मीद है कि संज्ञा का टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा। अब अगला टॉपिक हमारा है सर्वनाम। तो आइए सर्वनाम के बारे में देखते हैं। और हमारा अगला जो टॉपिक था वो था सर्वनाम, इनके परिभाषा के बारे में और इनके भेद के बारे में भी देखने वाले हैं। तो इनके परिभाषा के बारे में जानते हैं। जो संज्ञा के बदले में आता है, संज्ञा के बदले में कौन आएगा, जैसे राम बोलेंगे तो राम क्या है, संज्ञा है। कलम बोलेंगे, राम, पटना, ये सब क्या है, संज्ञा है। तो जो संज्ञा के बदले में आता है, जैसे बोलेंगे वह, यह, उसे, उसने, ये सब क्या है, संज्ञा के बदले में आया है। क्या है, ये संज्ञा के बदले में आया है। तो जानते हैं सर्वनाम के बारे में। जो संज्ञा के बदले में आता है उसे ही सर्वनाम कहते हैं। जो संज्ञा के बदले में आया है उसे ही सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक और निश्चयवाचक निश्चयवाचक। उसके बाद निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक। छठा क्या है, प्रश्नवाचक। अब इनके हर एक भेद के परिभाषा के बारे में जानेंगे, सभी के परिभाषा के बारे में जानेंगे। तो पहला हमारा पुरुषवाचक। जिस सर्वनाम में पुरुष और स्त्री का बोध हो, उसे ही पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, ये सब क्या है, पुरुष और स्त्री का बोध करा रहा है। जैसे बोलेंगे राम एक लड़का है, सीता एक लड़की है, तो ये कौन सा सर्वनाम में आएगा, तो पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा। और पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। तो 3 भेद कौन कौन होते हैं, तो प्रथम पुरुष, इसको बोलते हैं उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और एक अन्य पुरुष। अब इनके उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के परिभाषा के बारे में देखेंगे। उत्तम पुरुष, बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं, यानी मैं क्या हूं, तो उत्तम पुरुष हूं। मैं क्या हूं, उत्तम पुरुष। सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे आप लोग, तुम सब, ये सब क्या है, मध्यम पुरुष के उदाहरण है। और अन्य पुरुष, जिनके बारे में बोला जाए उसे अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे में वे लोग जा रहे हैं, वे सब आ रहे हैं, वह सब जाएगा, यानी ना अपना बारे में बोले ना आप लोग के बारे में बोले, ये दूसरे के बारे में बोले, यानी अन्य के बारे में बोले, तो ये कौन सा पुरुष हो जाएगा, अन्य पुरुष। आप देखेंगे निजवाचक सर्वनाम।
कर्ता स्वयं अपने लिए जो कार्य करता है ना, उसी को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। कर्ता स्वयं अपने लिए काम करता है, उसे ही निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने अपने लिए शर्ट खरीदा, मैंने अपने लिए कलम खरीदा, ये सब कौन सा सर्वनाम हो गया? निजवाचक सर्वनाम हो गया। कौन सा सर्वनाम हो गया? निजवाचक सर्वनाम हो गया। उसके बाद संबंधवाचक। संबंधवाचक जैसे बोल सकते हैं संबंध, यानी एक दूसरे से संबंध रखना, तो कौन सा सर्वनाम? संबंधवाचक। जैसे मैं आपका भाई हूं, वो मेरी बहन है, सीता मेरी बहन है, श्याम मेरा भाई है, ये कौन सा सर्वनाम? तो संबंधवाचक सर्वनाम। अगला है हमारा अनिश्चयवाचक। जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का अनिश्चय होने का बोध हो, अनिश्चय होने का बोध हो, उसे ही अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में श्याम कुत्ता है, श्याम कुत्ता है, श्याम कुत्ता है, तो ये निश्चय है या अनिश्चय? तो हम जानेंगे कि श्याम एक लड़का है, श्याम एक लड़का है, तो ये अनिश्चय है। ये अनिश्चय है, यानी यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। उसके बाद निश्चय। श्याम एक लड़का है, श्याम एक लड़का, ये निश्चित है कि श्याम एक लड़का ही है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक एक दूसरे से प्रश्न पूछना, उसे ही प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। सिंपल भाषा में समझिए, इसमें कोई किताबी भाषा नहीं है, ना व्याकरण का भाषा है, अपने भाषा में सीखिए। तो प्रश्नवाचक यानी किसी से प्रश्न करना, जैसे आपका नाम क्या है, आप क्या कर रहे हैं, आप कहां जा रहे हैं, ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण थे। तो हमें उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोग को बहुत अच्छे लगा होगा। तो अब अगला टॉपिक जो है हमारा वो है विशेषण। वो है विशेषण। विशेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो देखने के लिए लाइक करें। धन्यवाद।